पाठकों बहुत बहुत नमस्कार। आपको विशेष सूचना दी जा रही है कि आप नियमित रूप से हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला को पढ़ें, जिससे कम समय में सूक्ष्म रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। विशेष उत्सुकता भी बनी रहे कि किसी जानकारी हेतु तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न पूछें, शीघ्र समाधान मिलेगा। यह विशेष प्रस्तुतिकरण पहली श्रृंखला की भूमिका है, जिसे आप हिंदी की नींव समझें। इससे आपको शुरू से श्रृंखला समझने में बेहद आसानी होगी। तथास्तु। हिंदी की उत्पत्ति यात्रा का चित्रात्मक सूत्रात्मक विहंगावलोकन। हिंदी की उत्पत्ति नामक प्रथम श्रृंखला का पूर्व भाग। भाषा की उत्पत्ति और यात्रा उस अजस्र सरिता के सदृश है जो असंख्य गिर, पठारों, वन प्रांतों, दर्राओं, घाटियों और कंटकाकीर्ण मार्ग को पार करते हुए कलकल निनाद करते हुए क्षिप्र गति से वेगवती है, प्रवाहमान है। इसका समय का विवरण करने के पूर्व इसके विकास का एक सूत्र शैली में शब्द चित्र प्रस्तुत करना चाहेंगे। छंदस वैदिक संस्कृत, संस्कृत लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, हिंदी। उपर्युक्त शब्द चित्र के 3 नामकरण किए गए। प्राचीन आर्य भाषा, छंदस वैदिक संस्कृत, संस्कृत लौकिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा मध्य आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तीसरी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, ब्रज और अवध। हिंदी के विकास क्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। अपभ्रंश प्लस सीधों की तत्सम युक्त बोलबाला वाली देसी भाषा। अपभ्रंश प्लस विद्यापति की मिथिला प्रांत की देसी अवहट्ठ भाषा। ब्रज सौरसेनी पश्चिम की भाषा प्लस अवधि पूर्व की भाषा खड़ी बोली। अपभ्रंश मध्य आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी है तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की जननी है, जिसमें राष्ट्रभाषा हिंदी भी है। अतः यह अपभ्रंश हिंदी की जननी हुई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश जननी, हिंदी पुत्री। अपभ्रंश और देसी भाषा। प्रत्येक युग में 2 भाषाएं साथ साथ चलती रही। एक साहित्यिक भाषा विद्वानों की, भाषाविदों की। दूसरी लोक भाषा, ग्रामीण भाषा, अनपढ़ों की अशुद्ध और व्याकरणिक भाषा। प्रत्येक समय में साहित्यिक भाषा लोक भाषा से रस प्राप्त कर जीवंत रहती है। कालक्रम में साहित्यिक भाषा आम जनता से कटकर दूर होकर केवल पंडितों, विद्वानों तथा व्याकरणविदों की भाषा तक सिमटकर रह जाती है। जनता से उसकी जड़ कट जाती है, लोक संपर्क टूट जाता है। फलस्वरूप साहित्यिक भाषा मृत हो जाती है। पुनः लोक भाषाओं में से कोई एक ऊपर उठकर साहित्यिक भाषा बन जाती है। जैसे संस्कृत जड़ रूढ़ भाषा से पाली लोक भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश। संस्कृत आचार्यों के समय अपभ्रंश देशी भाषा, ग्रामीण भाषा, लोक भाषा थी, जो बाद में साहित्यिक भाषा हुई और आधुनिक भाषा देसी भाषा हुई। कालक्रम में देसी भाषा हिंदी साहित्यिक भाषा हुई। क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मैथिली आदि ग्रामीण भाषा बनी। भाषा का यह क्रम सतत चलता रहता है। उपर्युक्त शीर्षक के सानंदमयी और गरिमामयी वेला पर सार रूप में यही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त उत्पत्ति यात्रा चित्रात्मक और सूत्रात्मक शैली का एक विहंगावलोकन और रेखांकन मात्र रहा। इसके कलेवर की झलक रूपी शुभ घड़ी या मुहूर्त आगमिष्यत कड़ी में निश्चयेन च अवश्येन प्राप्त होगा।